कश्मीर का यह संकट आज का नहीं है। जब ब्रिटिश साम्राज्यवादी इस देश को टुकड़े टुकड़े कर रहे थे, ब्रिटिश के भाग जाने के बाद से उन्होंने कश्मीर में एक अग्निगर्भ स्थिति बना दी है। आप जानते हैं 1948 से ही कश्मीर के मुसलमानों को अत्याचार और दमन का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर के हजारों मुसलमानों की हत्या कर दी गई है। दुनिया के मानवाधिकार संगठन चुप हैं। अब यह कश्मीर एक मृत्यु उपत्यका है। इस कश्मीर में कुछ दिन पहले एक आतंकवादी हमला किया है। हम हिजबुत तौहीद आंदोलन किसी भी आतंकवाद के खिलाफ हैं। हम उग्रवाद के खिलाफ हैं। हम साम्राज्यवाद के भी खिलाफ हैं। इस हमले की निंदा हम तुरंत किया, लेकिन हमने देखा कि भारत में जो लोग धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, धर्म का सहारा लेकर जो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ निरंतर विश्वमन करते हैं, उस राजनीतिक दल के नेता भारत में बैठकर सीधे इस हमले के लिए मुसलमानों को दोषी ठहरा रहे हैं, इस्लाम को दोषी ठहरा रहे हैं। हमने देखा उनकी बातों के साथ ताल मिलाकर सोशल मीडिया पर वहां मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, नबी के खिलाफ, इस्लाम आतंक का धर्म है, मुसलमान आतंकी हैं, कुरान आतंक सिखाती है, इस प्रकार का प्रोपेगेंडा भारत से चल रहा है। कश्मीर के इस हमले के बारे में आपने पाकिस्तान को दोषी ठहराया है। पाकिस्तान ने भी स्वीकार किया है आपकी राजनीति का खेल। पाकिस्तान भी धर्म के साथ राजनीति करता है, लेकिन अल्लाह के रसूल का इस्लाम वहां स्थापित नहीं हुआ। भारत, आप भी हिंदुत्ववाद के साथ राजनीति करते हैं। आप इस राजनीति के शिकार होकर इस्लाम को निशाना न बनाएं। आपके लिए इस तरह के आतंकवादी हमले भारतवर्ष में नए नहीं हैं। जब वे विरोधी होते हैं तो आप इसे आतंकवादी हमला कहेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी आतंकवादी राहगीर, जो लोग पर्यटक बस में निर्दोष नागरिकों को मारते हैं, जो युद्ध से संबंधित नहीं हैं, इस्लाम कभी इसकी अनुमति नहीं देता। लेकिन इसे आधार बनाकर इस्लाम को निशाना बनाकर बात करेंगे, मुसलमानों पर हमला करके बात करेंगे, यह हम सहन नहीं करेंगे। क्योंकि मेरा इस्लाम सत्य है, मेरे रसूल सत्य हैं, मेरा अल्लाह सच है, मेरा कुरान सच है, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पवित्र जीवनी, उसमें आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है। रसूल ने युद्ध किया है, अन्याय के खिलाफ युद्ध, मानवाधिकार स्थापित करने की लड़ाई, लेकिन कोई फितना नहीं पैदा किया। निर्दोष और निष्पाप इंसानों की हत्या करने का लाइसेंस न पैगंबर की जीवनी में है और न कुरान में है। इस्लाम कभी आतंकवाद की शिक्षा नहीं देता। साम्राज्यवादी हथियार व्यापारी राज्य दुनिया भर में इस उग्रवाद, आतंकवाद को उत्पन्न किया है। जब रूस की सेना ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो अफगानिस्तान के लोगों ने प्रतिरोध किया, विश्व मीडिया ने प्रचार किया ये आतंकवादी हैं, लेकिन अफगानिस्तान के निर्दोष लोगों पर रूस की कम्युनिस्ट सेना ने हमला कर दिया। उन्हें अब आतंकवादी नहीं कहते। 1948 में मुसलमानों का घर फिलिस्तीन, आज हम कहते हैं पैलेस्टाइन। इन फिलिस्तीनी मुसलमानों के ऊपर, उनके क्षेत्र पर कब्जा कर यूरोप से यहूदियों को लाकर पुनर्वास किया। वे निर्दोष निहत्थे फिलिस्तीनी लोग अपने घरों की रक्षा के लिए टैंकों के सामने पत्थर फेंक रहे हैं। तब दुनिया भर में यह प्रचार किया गया कि फिलिस्तीनी मुसलमान आतंकी हैं। विश्व मीडिया उनका, हम जानते हैं अब वे दुनिया की सुपर पावर हैं। हम जानते हैं कि दुनिया के अधिकांश संसाधन अब उनके कब्जे में हैं। वे जो कहते हैं अब दुनिया के लोग वही मानते हैं। चरमपंथ, आतंकवाद और सांप्रदायिकता का जन्म इस्लाम से नहीं होता।